आपकी मुलाकात करा रहे हैं बीजेपी नेता संजय जी से। संजय जी नमस्कार। संजय जी, जनता आपसे जानना चाहती है कि आपका राजनीति में किस प्रकार आगमन हुआ। बाल अवस्था मेरी खत्म हुई, थोड़ा सा समझ आने लगी, तब से हम देख रहे थे कि हमारे पिताजी, जो हमारे पूजनीय पिताजी बाबा जयसिंह जी, स्वर्गीय बाबा जयसिंह जी हमारे पिताजी, जो कि जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ लगातार कार्य करते चले आ रहे हैं और वो किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष और कई महत्वपूर्ण संगठन के पदों पर रहे हैं। और सन 52 में अटल जी को भी चुनाव उन्होंने जनसंघ से लड़ाया था, सरोजनगर से। हमने जब आंख खोली, एक तरह से आंख खोलने सब कह सकते हो, जब से हमने होश संभाला है, तो हम ये परंपरा जो संघ की और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा होती है, हम इस परंपरा को देखते चले आ रहे हैं और जो मेरे पिताजी ने बोया, मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का और उस वृक्ष को सींचने का काम लगातार करता चला रहा हूं। और मेरी शुरुआत, मेरे गुरु, प्रथम गुरु मेरे पिताजी ही रहे हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने हमको दिया है उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करते चले आ रहे हैं। और संगठन की दृष्टि से मैं विश्व हिंदू परिषद में शुरुआत मेरी हुई तो सबसे पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया, जो संगठन की भाषा में प्रखंड कहते हैं। प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड संयोजक बना। उसके बाद फिर मैं बजरंग दल का जिला संयोजक बना। फिर निरंतर काम करते करते प्रदेश कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हूँ, युवा मोर्चा में। सरोजनी नगर क्षेत्र से आपकी पार्टी की हार का क्या कारण रहा? आज तक सरोजनी नगर में भारतीय जनता पार्टी क्यों विजय नहीं प्राप्त कर पाई है? सरोजनी नगर विधानसभा में सब सारी सीटों ने जीता होगा। हमें लगता है राम लहर में भी सब सीटें जीती थी, लेकिन सरोजनी नगर में राम लहर में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसका जो मूल कारण मुझे नजर आया आज तक, जो मैंने क्षेत्र में जाकर के सर्वे किया, लोगों से बातचीत की, तो इसका मूल कारण ये लगा कि ग्रामीण इलाके से किसी अपने कार्यकर्ता को टिकट न दे करके हर बार बाहरी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। बाहरी माने जो क्षेत्र का न हो करके दूसरे क्षेत्र से आता था, जिससे हम आसानी से मिल सकते हैं, जिससे आसानी से बात कर सकते हैं, जो हमारे सुख दुख में बराबर निरंतर कार्य करता है, खड़ा रहता है। अगर उसको टिकट दी जाएगी तो मैं निश्चित ही 265 प्लस यहां से करके दूंगा, क्योंकि एक एक सीट का महत्व होता है, तभी 265 प्लस होता है। संजय जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आएंगे? विकास के मुद्दे पे, विकास की प्राथमिकता को रखते हुए, जो कि मोदी जी का सपना है कि सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब सारे लोग आ जाते हैं इसमें, तो सबका साथ और सबका विकास, और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और रही बात उत्तर प्रदेश में सीएम चेहरे की, मुख्यमंत्री चेहरे की, तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना है उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो होती है हमारी, वो बैठकर तय करती है। और बहुत जल्द इस पे बैठक होने जा रही है। और बैठक होकर के इसी महीने या अगले महीने में, ये महीना समाप्त होते ही या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक मुख्यमंत्री का चेहरा आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। निर्भीक व निडर पत्रकारों द्वारा लाई गई खबरों व खबरों के पीछे का सच जानने के लिए जरूर पढ़ते रहें लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र मोजेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में आरक्षण के विरोध में एक आंदोलन शुरू हो गया है, जिसके चलते जातिगत आधार पर आरक्षण का विरोध भी हो रहा है। आरक्षण विरोधी पार्टी भी इसी मुद्दे पर चुनाव में उतर रही है। लखनऊ मध्य से चुनाव लड़ रहे अमित श्रीवास्तव जी से इस बारे में खास बातचीत हुई। नमस्कार, आमने सामने में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं लखनऊ मध्य से चुनाव लड़ रहे आरक्षण विरोधी पार्टी से श्री अमित श्रीवास्तव जी से।
जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अब आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने आरक्षण विरोधी पार्टी को ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए, जबकि आपको पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार आप इस राजनीति के मैदान में कूद रहे हैं, तो आपने आरक्षण विरोधी पार्टी को ही क्यों चुना, बताइए। सर, पहली बात तो धन्यवाद आप सभी लोगों का कि जो आपने हम लोगों को इस लायक समझा कि आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण विरोधी पार्टी जो है, हमने इस पार्टी से इसलिए चुनाव लड़ने की घोषणा किया है क्योंकि देश में जितनी भी पार्टियाँ हैं सारी जो है आरक्षण के विरोध हैं। कोई भी आरक्षण को हटाने की बात नहीं कर रहा है। सारी जितनी भी पार्टियां हैं सब आरक्षण के पक्ष की बात कर रही हैं, जबकि सारी पार्टियों को पता है कि आरक्षण से देश को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई भी देश के नुकसान की बात को नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपनी पार्टी के हित की बात कर रहा है, राजनीति कर रहे हैं सिर्फ वो लोग। राजनीति के बेस पे वो जनता को गुमराह कर रहा है और उसका लाभ ले रहा है। इसलिए हमने उन पार्टियों से टिकट नहीं लिया है। और आरक्षण विरोधी पार्टी नई है, लेकिन हमारी सोच सही है और हमारे जो संकल्प है वो सही है। क्या सोच के आपने लखनऊ मध्य को चुना है? लखनऊ मध्य को सर हमने इसलिए चुना है क्योंकि किसी भी चीज़ की जब बिगुल बजाया जाता है तो केंद्र बिंदु होना चाहिए। कि कभी पिछली भी कुछ पार्टियां थी जिन्होंने हमारे देश की राजधानी का केंद्र बिंदु लिया था, और आज हमने जो है उत्तर प्रदेश से शुरुआत किया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वहाँ का केंद्र बिंदु मध्य है, इसलिए वहाँ से उसकी शुरुआत किया। चुनाव में आप किस चीज़ को लेकर उतरेंगे, क्या मांगेंगे आप जनता से, क्या कहकर वोट मांगेंगे? हम सर जनता से यही कह के मांगेंगे, हम शिक्षा के आधार पर और आर्थिक आधार पर चाहते हैं आरक्षण को लाने के लिए। तो अगर हमारे देश की जनता इतनी अनुभवी है और इतनी शिक्षित है कि वो समझ रही है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम शिक्षा का सम्मान कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जनता जो है ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें हर घर से एक वोट तो मिलना चाहिए। और उसकी जो है हम अपील भी करेंगे जनता से कि अगर आप हमसे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं तो एक वोट हर घर से। अच्छा, सवाल ये भी है कि आप राजनीति में कैसे आए? कहीं राजनीति की कोई चमक दमक, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े ये सब चीज़ें देखकर, लाल बत्ती, गाड़ी, बंगला देखकर तो आपका राजनीति में झुकाव नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं। हमारा जो है 2005 में हमारे पिताजी जो है एक प्रधानी का चुनाव लड़े थे और उसके पहले 20 सालों तक हमारे गांव का कोई भी विकास नहीं हुआ था। और उन्होंने ऐसा विकास किया था 3 सालों में कि जिसको देख के लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने 20 सालों में जो काम नहीं हुआ था 3 सालों में करके दिखाया था। और दूसरी बात यह है कि उसी के तहत उनका मर्डर भी हो गया। तो उनका एक सपना था कि देश के हित के लिए उसके जो उनका मर्डर का जजमेंट है उसमें भी जैसा हमने लिखा है कि अगर ये जीवित रहते तो देश के हित के लिए कोई बड़ा काम करते। तो उनके सपने को हम साकार करना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे? चुनाव जीतने के बाद सर हम यही करेंगे कि जितनी भी जनता है या युवा लोग जितना भी है उनको हम बेरोजगारी से हटाएंगे। लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, कहते सभी लोग हैं, लेकिन साफ करने के लिए आता कोई नहीं है उसको। तो हमारे कई दोस्त लोग हैं, उन लोगों ने बोला है कि अगर इसको साफ करना तो उसमें कूदना पड़ेगा। तब मैंने बोला कि ठीक है, मैं कूदने के लिए तैयार हूँ। अमित जी, देश की जनता जिस तरह से किसानों की तरफ देख रही है और हमारा जो किसान है, जो अन्नदाता है देश का, वो बेहद परेशान है। आप भी जानते हैं, जैसा कि समाचारों में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आमतौर पर किसान आत्महत्या कर रहा है। आपकी पार्टी और आपका क्या है किसानों के प्रति? आप किसानों को किस नज़र से देखते हैं? क्या किसानों के लिए आप लोग कुछ करेंगे? सर, हमारे लिए किसान जो है एक पिता के रूप में है, क्योंकि एक पिता जो होता है वही अपने बच्चों को भोजन देता है, और जो किसान होता है वही मेहनत करता है, तभी हम आप सब पूरी जनता जो देश की है वो खाती है। तो उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अभी देखिए कि सरकारें जितनी भी हैं करोड़ों रुपया बाहर का माफ़ कर देती हैं, और जो हमारे देश के बेरोजगार बेचारे किसान हैं जो अपनी खेती से नुकसान हो जाता है उनको और कुछ नहीं कर पाते हैं, उनका कर्ज जो है उसको कोई नहीं माफ़ करता है, और उससे किसान लोग फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत।